साथियों नमस्कार, मैं बाबूलाल कुगसवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SR कोचिंग रेनवाल में स्वागत करता हूं। साथियों, अपन ने पिछले वीडियो में प्रतिशत को कंप्लीट कर लिया था, यानी परसेंटेज टॉपिक जो था उस प्रतिशत टॉपिक को अपन ने कंप्लीट कर लिया। उसके 3 पार्ट किए थे। उसके बाद में एक पार्ट ने अपन ने अधीनस्थ बोर्ड ने जो भी क्वेश्चन पूछे उनको अपन ने कंप्लीट कर लिया। आज जो अपन चैप्टर लेंगे, इस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट और लॉस, यानी अपन आज पढ़ेंगे लाभ और हानि। लाभ और हानि जो चैप्टर है इसको अपन पढ़ेंगे। तो साथियों एक बात बता दूं, अपन ने जो प्रतिशत चैप्टर पढ़ा है उसका कंप्लीट यूज है वो सबसे पहले लाभ और हानि में होता है। किस प्रकार से यूज होता है आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रय मूल्य की, यानी क्रय मूल्य जिस मूल्य को अपन कहते हैं खरीदने वाला मूल्य। कौन सा मूल्य? खरीदने वाला मूल्य, यानी जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा है वो वाला मूल्य कहलाता है क्रय मूल्य, जिसे अपन इंग्लिश में शॉर्टकट बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस होता है आपका क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वो मूल्य होगा क्रय मूल्य। आपको ध्यान रखना है कि जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। आ गई होगी बात समझ में। बात करते हैं विक्रय मूल्य, जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। कौन सी प्राइस आपकी? सेलिंग प्राइस, यानी जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है। वस्तु क्या की जाती है? वस्तु बेची जाती है, उस मूल्य को कहते हैं आपका विक्रय मूल्य। यानी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है वो आपका है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अब बात करते हैं, यानी अपन बात करेंगे लॉस और प्रॉफिट की, कि कब लॉस होगा और कब प्रॉफिट होगा। तो देखते हैं। बात करते हैं लाभ की। देखो, वस्तु पर अपने को क्या कमाना होता है? लाभ कमाना होता है। लाभ कमाने का सीधा तात्पर्य है वस्तु को कम रुपए में खरीदो और ज़्यादा में बेच दो। क्या करो? कम में खरीदो, कम में खरीदो, कम में खरीदा और क्या किया? ज़्यादा में बेचा। ज़्यादा में क्या किया? बेचा। कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा तो आपको सीधी सी बात है क्या होगा? लाभ होगा। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी ये बात करें प्रॉफिट की, व्यक्ति को क्या करवाना है? प्रॉफिट। तो कम में वस्तु को खरीदो, यानी कॉस्ट प्राइस है वो क्या होनी चाहिए आपकी? कम होनी चाहिए, और सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। आ गई होगी बात समझ में। चलो एक बार फिर से बता देता हूँ। यानी आपकी जो सीपी है वो कम होनी चाहिए और ज़्यादा होनी चाहिए सेलिंग प्राइस। तो यदि आप जिस सेलिंग प्राइस में से सीपी को माइनस करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट। ये फॉर्मूला बन गया, ध्यान रखना। यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दिया जाएगा तो आपका क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट। क्लियर है? बात करते हैं आगे हानि। देखो, हानि कब होगी? जब वस्तु को खरीदा गया मूल्य, यानी जिस मूल्य पर खरीदा है वो मूल्य तो क्या होना चाहिए? ज़्यादा। और जिस पर बेचा है, वस्तु को क्या है? बेचा है, वो क्या होना चाहिए? कम। सीधी सी बात है, ज़्यादा में वस्तु को खरीदा और कम में बेच दिया तो व्यक्ति को होने वाली क्या है? हानि होने वाली। क्या होने वाली है? हानि। यह हानि कैसे निकालेंगे? खरीदा हुआ मूल्य कहलाता है कॉस्ट प्राइस और ये क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ज़्यादा थी क्या? ये सेलिंग प्राइस तो क्या है? कम है, और सीपी क्या है? ज़्यादा। तो आप सीपी में से किसको घटा दो? एसपी को घटा दो तो आपकी क्या निकल के आएगी? हानि निकल के आएगी। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। तो आपको 4 बातों क्लियर रूप से ध्यान होना चाहिए। एक तो आपका सीपी का पता होना चाहिए, जिस पर वस्तु खरीदी जाती है वो सीपी। सेलिंग प्राइस, जिस पर वस्तु बेची जाती है। प्रॉफिट, बीच में अपने को जो फ़ायदा होता है वो प्रॉफिट, और जो नुकसान होता है वो क्या होता है? लॉस होता है। हमेशा जो लाभ और हानि होगी वो होगी किस पे? कॉस्ट प्राइस पे होगी, यानी सीपी पर क्या होगी? हानि होगी। क्लियर है? अब देखते हैं किसी वस्तु का विक्रय मूल्य। टाइप नंबर 1 है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य दिया गया हो
तथा उस वस्तु का लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना। यानी आपको विक्रय मूल्य दे दें या फिर अगला क्या दे दें, क्रय मूल्य, दोनों देना पड़ेगा। यानी उसको सेलिंग प्राइस भी देगा और वो आपकी कॉस्ट प्राइस भी देगा, दोनों देगा। तो वस्तु को आपको क्या पूछेगा, लाभ अथवा हानि पूछेगा। तो देखो लाभ अथवा हानि प्रतिशत में पूछे ना, तो लाभ प्रतिशत बराबर कि लाभ कितना हुआ पहले तो वो देखना है, और किस पे होगा, क्रय मूल्य पर। तो नीचे कौन सा मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य, और प्रतिशत निकालना तो गुणा में 100। यह आपका लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बन गया कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, कितना लाभ हुआ। अब लाभ कैसे निकालोगे, आप निकालोगे सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा के, यानी एसपी में से किसको घटा दोगे, सीपी को घटा दोगे, तो आपका क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा। वो प्रॉफिट ऊपर रखना है, नीचे रखना आपको क्रय मूल्य और गुणा में क्या कर देना है, 100। ऐसे ही आपको क्या निकालनी है, हानि प्रतिशत निकालनी हो। क्या निकालनी हो, हानि प्रतिशत निकालनी हो, यानी आपको निकालनी है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या निकालोगे, हानि नीचे क्या लगाओगे, कॉस्ट प्राइस और गुणा में 100। यानी चाहे लाभ निकालो प्रतिशत में, चाहे हानि निकालो, नीचे क्या रखना आपको, कॉस्ट प्राइस ही रखनी है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, वहाँ समझ में आएगी बात। क्वेश्चन है, मनीष ने एक घोड़ा 4,000 रुपये में खरीदा। खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4,000 रुपये, और उसने 4,600 में बेच दिया। यानी सेलिंग प्राइस कितनी है, 4,600 रुपये। तो बताओ मनीष को इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो सीधी सी बात है, कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा, कितने रुपए उसने बचाए, तो बचाए कितने, 4,000 से 4,600, कितने रुपए बचाए, 600 रुपये का उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। ये लाभ 600 का अपन किस पे देखेंगे, कॉस्ट प्राइस पे। यानी नीचे कितना आ जाएगा, 4,000, प्रतिशत में निकालना है तो क्या आ जाएगा, 100। देखो 3 जीरो से ये अपन ने काट दिया 3 जीरो, और 4 से 15 चौक 60, यानी 15% का उसे क्या होगा, लाभ होगा। यानी उसके 15% का क्या हुआ, लाभ हुआ। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजेश ने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीद कर 8,000 रुपये में बेच दिया। यानी सीपी कितना है, ये है 10,000, और एसपी सेलिंग प्राइस कितनी है, ये आपकी 8,000 रुपये। तो बताओ, देखो सीपी ज़्यादा में खरीद के कम में, तो उसे क्या होगा, लॉस होगा। कितने रुपए का हुआ, 2,000 रुपये का लॉस हुआ। प्रतिशत में निकालना है तो लॉस प्रतिशत बराबर क्या हुआ, लॉस कितने का हुआ, 2,000 का, कितने पर हुआ, 10,000 पर या 8,000 पर, यह हुआ आपका 10,000 पर, और गुणा में प्रतिशत निकालना तो 100। 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, कितने प्रतिशत की हानि हुई, 20% का लॉस। आ गई होगी बात समझ में। आगे चलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स करवा दी जाए। देखो क्या बोल रहे हैं, टाइप नंबर 2, किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा उस पर लाभ अथवा हानि प्रतिशत दिया हुआ, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कर। यानी आपको क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य देगा और लाभ अथवा हानि प्रतिशत देगा, और पूछेगा क्या, विक्रय मूल्य। तो देखो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला यदि आपको याद रखना है तो वो आपका रहेगा, क्या रहेगा, क्रय मूल्य देगा तो सीधी सी बात है क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य तो लिखना ही लिखना है। अब देखो गुणा में क्या आएगा, क्रय मूल्य गुणा में क्या आ जाएगा आपका, सॉरी निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना ना, तो क्रय मूल्य तो आएगा ही आएगा, नीचे में क्या आएगा, 100। क्लियर है, गुणा में। अब देखो दिया क्या है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत, तो आप क्या करोगे, लाभ दिया है तो 100 में जोड़ देना, 100 प्लस लाभ, और यदि हानि दी है तो 100 में से घटा देना। या आपको क्या दे, हानि दे, तो क्या करोगे, हानि 100 में से घटा दोगे। एक बार मैं दोबारा से कर देता हूँ थोड़ा सा फॉर्मूला को। यानी आपको क्या दे, शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, आपको सेलिंग प्राइस पूछे तो आपको कॉस्ट प्राइस दिया है ना, उसको गुणा किससे करना है, 100 प्लस माइनस लाभ या फिर हानि प्रतिशत,
बटेवा 100। यानी आपको ध्यान रखना है, लाभ दे तो 100 में जोड़ना है, हानि दे तो 100 में से घटाना है। अब क्वेश्चन करते हैं। रमेश ने एक अलमारी 8,000 रुपये में खरीद कर उसे 6% लाभ पर बेच दी, तो अलमारी का विक्रय मूल्य बताओ। देखो सेलिंग प्राइस पूछा है था, क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस कितनी दी है 8,000। अब देखो अपने तो 8,000 की वैल्यू 100 को माननी होती है, क्योंकि अपन जो वस्तु खरीद के लाए हैं ना वो अपने अकॉर्डिंग कितनी है 100 पर। अब अगला क्या बोल रहा है, 6% लाभ पर बेचा है, तो 100 का कितना हो गया 106 हो गया। यानी जो चीज़ 100 की थी वो कितने में बेची 106 में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो, 1 जीरो तो आगे चला जाएगा, 8 छिक 48 हो जाएंगे, और 8,480 रुपये उसकी क्या है सेलिंग प्राइस है 6% लाभ पर 8,480 रुपये। क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट है तो वो बिल्कुल बता दें। दूसरे तरीके से बताऊं क्या? सेकंड टाइप देखते हैं अपन एक बार, इसको इरेज कर देता हूं मैं। देखो क्या बोल रहा है, 8,000 रुपये में खरीदी, 6% लाभ पर बेचा। मुझे ये बताओ कि अपन मान लेते हैं 100 रुपये उसकी क्या है कॉस्ट प्राइस है, यानी जो चीज़ 100 की थी उसे अगला कितने में बेच रहा है 106 में। अपने अनुसार कितने में खरीदा 8,000 में, तो गुणा में क्या कर दो 8,000। अब काट लो, बस वही गुणा कर दो, 8 6 48 0 8, 8,048 रुपये इसके आंसर आ गए। सॉरी मिस्टेक कर दिया, 1 जीरो ये वाला पहले आगे जाएगा ना, 0 8 6 48 का 8 फिर 4 और फिर 8 एकम 8,480 रुपये। आगे चलते हैं। मनोज ने एक साइकिल 21 रुपये 21 में खरीद कर 10% हानि पर बेच दी, तो साइकिल का विक्रय मूल्य बताओ। 21 रुपये कर लो, चाहे इसे 2100 रुपये कर लो, आप क्या कर लो इसको 2100 रुपये कर लो। 2100 रुपये में खरीद कर 10% आने पर नहीं 10% हानि पर बेच दी, तो साइकिल का विक्रय मूल्य। देखो सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका क्या बताया मैंने, दिया क्या है कॉस्ट प्राइस, हानि दिए क्या, तो 100 रुपये की चीज़ को कितने में बेचा 10% हानि यानी 90 में बेचा। 2 जीरो से 2 जीरो ये जीरो, फिर 9 9 दूनी 18, कितने रुपए हो गए 1,890 रुपये उसकी क्या है सेलिंग प्राइस। अगला टाइप, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य तथा उस पर लाभ अथवा हानि प्रतिशत दिया गया हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य। अब की बार कॉस्ट प्राइस पूछे ना, तो आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है उसको गुणा करना है 100 से, नीचे रखना है आपको 100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि जो प्रतिशत में है वो। देखो सीपी बराबर क्या निकल के एसपी गुणा 100 बटेवा 100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि। लाभ दिया है तो 100 में जोड़ना है, हानि दी है तो 100 में से घटाना है। क्वेश्चन है, कैलाश ने एक घड़ी रुपये 27 में बेचकर 10% हानि प्राप्त की। 2700 रुपये में बेचकर, 27 को क्या मानना 2700 में बेचकर 10% हानि प्राप्त की, घड़ी का कॉस्ट प्राइस बताओ। तो कॉस्ट प्राइस बराबर कितना था, मैंने क्या बताया सेलिंग प्राइस दी हो ना, तो ये सेलिंग प्राइस रखो, ऊपर कितना रखोगे 100, नीचे हानि दिए तो घटाओगे 10 तो 90 बचेगा, ये घट गया 9 30 27, कितना हो गया 3,000 रुपये। कितने रुपये 3,000 रुपये। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। किसी वस्तु को प्रथम विक्रय मूल्य पर बेचने पर X% का लाभ होता है, यदि उसी वस्तु पर Y% लाभ प्राप्त करना हो तो दूसरा विक्रय मूल्य बताओ। देखो सेकंड एसपी निकालने हो ना आपको, तो आपको पेस्ट क्या देगा, पेस्ट से एसपी दिए क्या बटेवा 100 प्लस माइनस पहला, अब पहला का मतलब लाभ है, गुणा 100 प्लस माइनस दूसरा, ये फॉर्मूला अपनाना है।
सेकंड एसपी बराबर फर्स्ट एसपी बटेवा 100 प्लस माइनस पहला इंटू 100 प्लस माइनस दूसरा। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन, मुकेश ने एक घोड़ा 20,000 रुपये में बेचा जिसे उसे 25% का लाभ हुआ। तो बताओ मुकेश घोड़े को कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 30% का लाभ हो। यानी 25% का लाभ हुआ है ना, तब तो वो क्या बेचा है 20,000 में। तो 30% का लाभ कमाना हो तो कितने में बेचना होगा। यानी सेकंड एसपी पूछिए ना, तो पहली एसपी कितनी दी है 20,000 गुणे वाह, नीचे दिया है लाभ तो कितना हो गया 125। अब भी क्या कमाना है लाभ, तो 130 हो जाएगा। काट लें, 5 के वाड़े से काट देते हैं एक बार, या 25 25 अंटे 200, 25 से काट रहा हूँ, 25 अंटे 200 ठीक है, और 2 0, 25 पंजे 125। अब देखो 25 3 75, 25 दूँ 50, यानी 32 गुणा 130, वो क्या आ गई सेकंड प्राइज। क्या आएगी सेकंड प्राइज। तो 32 को कितने से गुणा करोगे 130 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 20,800 रुपये। कितना आ जाएगा 20,800 रुपये। आगे चलते हैं। इसको देखो सेकंड तरीके से करवाता हूँ एक बार। इसका आपका सेकंड तरीका, मुझे ये बताओ ये 20,000 रुपये में बेचा है क्या, ये कितना लाभ है 25%, यानी ये किसकी वैल्यू है 125 की वैल्यू कितनी बताई है 20,000, तो एक की वैल्यू कितनी बताई है 20,000 बटेवा 125। अब निकालने कितनी है 30% लाभ, यानी 130 की वैल्यू निकालने, तो इसको 130 से गुणा कर देना, बस इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। राजेंद्र ने एक पंखा 2550 रुपये में बेचा जिसे उसे 15% की हानि हुई। इसका मतलब ये वैल्यू कितने की हुई 85 की वैल्यू, 15% हानि का मतलब 85 की वैल्यू 2550। क्या पूछा, पंखा को कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ, यानी 120 की वैल्यू पूछिए। तो 2550 यहाँ से 85 आ जाएगा बटा में गुणा 120। अब इसकी कैलकुलेट कर लो, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 3600 रुपये। कितना आ जाएगा 3600 रुपये में बेचना पड़ेगा। ये हो गया। ये आपको मैंने कितने टाइप करवा दिए 4 टाइप करवा दिए, क्लियर है। अब अपन थोड़ा सा आगे वापस समझते हैं कि लाभ और हानि कैसे निकालते हो। यानी आपको लाभ हानि का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो लाभ हानि का कॉन्सेप्ट किस पर डिपेंड करना है। आपको सबसे पहले एक तो लाभ निकालना है, एक हानि निकालनी। प्रत्येक 100 पर बात करोगे, ये 100 आपको क्या लेके चलनी है कॉस्ट प्राइस लेके चलनी है। लाभ बोल रहा है तो बढ़ा के बात करनी है, हानि बटाए तो 100 में से घटाकर बात करनी है। जैसे 15% हानि का बोले ना, इसका मतलब वो वस्तु कितने रुपए की हो गई 85 रुपये, और 15% लाभ का बोले तो वस्तु कितने की हो गई 115 की। इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो आगे आपको एक टाइप देगा, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 क्या कहती है, यानी 2 वस्तु है, क्या है आपके पास में 2 वस्तु, उनका आपको पूछे क्रय मूल्य समान है। कौन सा मूल्य, क्रय मूल्य समान है। एक को बेचे 20% लाभ पर और दूसरी को बोले 20% हानि पर। तो बताओ उस सौदे में उसे व्यक्ति को कितना प्रॉफिट अथवा लॉस हुआ। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। जब आपको 2 वस्तुओं का क्या दे क्रय मूल्य समान देना, तो एक को 20% लाभ पर और एक को 20% हानि पे बेचे, तो उसे न तो प्रॉफिट होगा न लॉस होगा। क्यों नहीं होगा, जैसे मान लो मैं एक वस्तु है उसका भी 100 रुपये क्या है क्रय मूल्य, दूसरा भी क्या है क्रय मूल्य 100, तो बताओ कुल क्रय मूल्य कितने रुपए बने उसके 200 रुपये। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, दूसरी का भी मैंने क्या मान लिया 100, तो कुल कितना हो गया। अब इसको बोल रहा है वो 20% लाभ पर और इसको बेच रहा है 20% हानि पर। तो बताओ 20% लाभ बेचेगा तो 20% का मतलब ये 120 की हो जाएगी, और ये 20% हानि पे बेचेगा तो ये कितने की हो जाएगी 80 की हो जाएगी। लेकिन कुल उसे कितने रुपए मिले 200 रुपये। तो बताओ 200 में ही खरीदा था और 200 में ही बेच दिया, तो उसे न तो लाभ और न हानि।
तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल गया यहाँ कि यदि आपको बोले कि क्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य क्या है, समान है, तो इस सौदे में एक वस्तु को 20% लाभ पर यानी समान पर और एक को 20% समान हानि पर बेचिए तो उसे न तो लाभ और न हानि होगी, याद रखना। क्लियर है। अब ये सा एक क्वेश्चन दे दें कि विक्रय मूल्य समान है, अब की बार क्या बोलेगा, विक्रय मूल्य समान है और एक को x% लाभ पर और एक को x% हानि पर बेचें तो इस सौदे में उसे हमेशा क्या होगी, हानि होगी। और वो हानि कितनी प्रतिशत होगी, वो होगी x² / 100% हानि। क्रय मूल्य समान हो तो न तो लाभ न हानि, लेकिन विक्रय मूल्य समान हो तो आपको उसमें हानि होगी x² / 100 की। क्वेश्चन करते हैं एक, वही मान लेता हूँ एक वस्तु है, उसका विक्रय मूल्य 100 रुपये, दूसरे का भी विक्रय मूल्य 100। एक को क्या बोलेगा 10% लाभ पर, एक को बोलेगा 10% हानि पर। तो मुझे ये बताओ कि ये विक्रय मूल्य हैं, लेकिन अपने को तो क्या निकालना है, लाभ और हानि किस पे देखी जाती है, कॉस्ट प्राइस पे। 100 रुपये विक्रय मूल्य है, इसको 10% लाभ पर बेचा हुआ है और एक का 100% कॉस्ट प्राइस है, इसको 10% हानि पर बेचा हुआ है। तो इसका भी आपको क्या निकालनी पड़ेगी, सीपी निकालनी पड़ेगी क्या। तो सीपी निकालने तो विक्रय मूल्य दिया हुआ होना, तो सीपी कैसे निकालते हैं, 100 यानी क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस इंटू 100 लाभ दिया है तो ये लो जी जोड़ दो। दूसरे वाले में हानि निकालनी तो 100 × 100/90, ये कितना हो जाएगा 1000/11 और ये कितना हो जाएगा 1000/9, यानी एक का कॉस्ट प्राइस 1000/11, एक का 1000/9। आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1000/9 + 1000/11, 11 9 99, इसका क्या आ जाएगा LCM 11,000 और ये 9, 11 9 कितने हज़ार हो गए 20,000 रुपये। ये इसका क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गई कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस कितनी थी, सेलिंग प्राइस थी 100 200 रुपये। डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस करेंगे तो देखो LCM कितना आ गया 99। अब ये तो कितना था 20,000, 99 दूनी हो गए 98, यानी 198 × 19,800 कितने का हुआ 200/99 का, यानी 200/99 का उसे क्या हुआ लॉस हुआ, 200/99 का क्या हो गया उसे लॉस हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, लॉस प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि कैसे निकालते हैं, 200/9 जो हुई हानि कितने पर हुई 200 पर, गुणेवा 200/99 था ना 100, 200 से 200, 100/99। अब देखो 100 वाली चीज़ कितने में आ गई 99, इसका मतलब 1% की क्या हुई हानि हो गई। तो ऐसे आपको निकालना है, यानी सीधा याद रखना है कि विक्रय मूल्य समान हो तो x² / 100। क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है 8,400 रुपये का, एक को 20% लाभ पर दूसरी को 20% हानि पर बेचा गया, तो बताओ इस सौदे में कितने प्रतिशत लॉस हुआ। तो आप क्या लिखोगे 2 दूनी 400/100, 20 से 20 कितने प्रतिशत हानि 4% हानि। ठीक है, अब इसका कुछ टाइप और बच गए हैं लाभ हानि के, जो अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन साथियों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।